स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कार्डिनल प्रोडक्ट में दो सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो सेट का कार्डिनल प्रोडक्ट एक अलग मेथड से निकालना भी होता है। अब यहाँ पे वो मेथड काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ से हमने देखिए क्या किया हुआ है, दो सेट्स अलग अलग हमने कंसिडर किया। अब इन दो सेट के बीच जैसे इससे पहले भी हमने एक मेथड बताया था, वहाँ पे भी ऑर्डर क्रेडिट फॉर्म में इसका कार्डिनल प्रोडक्ट जो भी एलिमेंट मिल रहा था वो हम निकाले थे। अब यहाँ हम देखें सेकेंड मेथड क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया, दो सेट के ए जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही बी को कंसीडर किया जहाँ पे दो एलिमेंट हमने चूज किया 0 और 1। अब दोनों का कार्डिनल प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इस मेथड से फाइंड करने की मेथड क्या है, हम क्या करेंगे इसमें, सेट ए का एलिमेंट सीक्वेंस नोट कर लिया हमने ए बी सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी के दोनों एलिमेंट को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। हमने क्या किया, बी के एलिमेंट को यहाँ पे 0 और 1 दो एलिमेंट्स हैं, दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे ए के लिए 0 और 1, बी के लिए भी 0 और 1, ऐसे सी के लिए भी, मतलब कि ए के एक एलिमेंट के साथ बी के सभी एलिमेंट को एडजस्ट करना है। तो उसको हमने कर लिया, ए के सभी एलिमेंट को हमने एक प्रॉपर डिस्टेंस से नोट किया। उसके बाद बी के एलिमेंट, बी में जितने भी एलिमेंट होंगे तो ऐसे हम उसको एडजस्ट करेंगे ए के लिए, ठीक है। यहाँ दो एलिमेंट हैं, दोनों का हमने क्या 0 और 1, तो अब ए का कॉम्बिनेशन 0 के साथ, ए का कॉम्बिनेशन 1 के साथ, तो हमें यहाँ से फाइंड हो जाएगा ए कॉमा 0, ठीक है। ऐसे ही ए का 1 के साथ ए कॉमा 1, राइट। ऐसे ही ए का सेकेंड एलिमेंट बारी आती है तो बी को, स्मॉल बी को सेट बी के दो एलिमेंट 0 और 1 के साथ कॉम्बिनेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो b, 0 एंड b, 1। ऐसे ही a में थर्ड एलिमेंट है 0 को c। अब c का b के दो एलिमेंट 0 और 1, तो c, 0 एंड c, 1। तो यहाँ से एक ऑर्डिनेट मेथड था जहां पे हमने ए के या फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट का सेकंड सेट के सभी एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन फाइंड करने का एक यहाँ से इजी मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ध्यान दें, यहाँ पे जो भी हमने कार्डिनल प्रोडक्ट फाइंड किया ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट हमें मिल चुके हैं 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी दो एलिमेंट के बीच का जब हम उनके बीच कार्डिनल प्रोडक्ट फाइंड करने जाते हैं तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्डिनल प्रोडक्ट उन दोनों सेट के अलग अलग नंबर्स पे डिपेंड करता है। तो वो कैसे दूसरे पर डिपेंड करता है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ नंबर ऑफ ए = 3, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नंबर ऑफ बी = 2। तो यहाँ पे अगर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 या 6, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पेयर, ऑर्डर पेयर, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब क्या है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर कार्डिनल प्रोडक्ट फाइंड हो जाता है। तो इसको हम जनरलाइज करेंगे, तो यहाँ से लेट कर लें, इफ नंबर ऑफ a = n एंड नंबर ऑफ b = n। अगर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को चूंकि जनरलाइज करना है तो n और m के फॉर्म में लेट कर दिया, तो अब हमें फाइंड करना है, देखो ये ऑलरेडी गिवन अगर है तो यहां से निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ध्यान दें यहां भी इसको राइट कर सकते हैं नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब इसके एलिमेंट जो भी आएंगे उसको हम ऐसे राइट करेंगे। तो यहां से देखें नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी, डायरेक्टली दोनों के नंबर्स, मतलब सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है।
इसको लर्न रखेंगे हमेशा, बहुत काम आएगा। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मैं नोट कर रखे हैं, नोट में 2 पॉइंट्स यहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड। और फर्स्ट में क्या है, इफ n elements are common in the given two sets, अगर हमें दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है, तो वहां पे दो सेट हैं हमारे पास a एंड b, अगर दोनों में n एलिमेंट, दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है, a में और b में दोनों में n एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में मैच कर रहे हैं, सेम है, तो उस कंडीशन में जब हम उनके बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, a क्रॉस b या b क्रॉस a क्रॉस b को अलग फाइंड किया, b क्रॉस a को अलग फाइंड किया, तब उस कंडीशन में दोनों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंडेड है उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसका नंबर कितना होना चाहिए, वो n स्क्वायर होगा। उसी को हमने नोट करा रखा है यहाँ पर, ठीक है। एलिमेंट कॉमन इन सेट्स a एंड b, देन नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन a क्रॉस b एंड b क्रॉस a, मतलब a क्रॉस b जो हमने फाइंड किया और b क्रॉस a जो हमने फाइंड किया, अब दोनों में टैली करना है कितने एलिमेंट्स कॉमन है, तो n के बेस पे दिया जाता है, वो कैसे, वो बाय n स्क्वायर, मतलब अगर a और b में 3 एलिमेंट कॉमन है तो a क्रॉस b एंड b क्रॉस a में 3 का स्क्वायर मींस 9 एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर a क्रॉस b, मतलब अगर हम a क्रॉस b फाइंड करने जा रहे हैं, उसके बाद में कंडीशन पता चल रहा है कि उस दोनों में या तो a, अगर a एम्प्टी है या b एम्प्टी है या दोनों एक साथ एम्प्टी हो जाए, उस कंडीशन में जो a क्रॉस b का नंबर होगा या a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 0 होगा, मतलब a क्रॉस b को जब भी हम फाइंड करेंगे वो 5 से फाइंड होगा, ठीक है, उसमें कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। इस तरह 2 इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब हमने अभी तक क्या किया, दो सेट का ग्राफिकल, मतलब इसको स्टडी करने से पहले उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा, ठीक है। इसके बाद उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने क्या किया, एज एग्जांपल हमने लेट कर लिया दो सेट्स हैं हमारे पास x एंड y, अब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 3 एंड 5, लाइक y में 2 एलिमेंट्स हैं 2 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने पहले की तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिए x क्रॉस y का। यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट यहाँ पे x में है, 2 एलिमेंट y में है, इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स फाइंड हो जाएंगे। हमने फाइंड कर लिया 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 एंड 5 4, यहाँ से हमारे पास 6 एलिमेंट्स फाइंड हो गए। अब ये 6 एलिमेंट्स जो इससे पहले अगर हमने अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये किसी प्लेन में कोई ना कोई पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उस पॉइंट को या उस प्लेन के जितने पॉइंट्स होते हैं, तो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले x और y दो सेट हैं, तो हमने जो फाइंड किया ये देखना है कि x क्रॉस y फाइंड करना है या y क्रॉस x फाइंड करना है, ठीक है। इसमें जिसका ऑर्डर पहले होगा उसका रिप्रेजेंटेशन x एक्सिस पे कर देंगे और जिसका बाद में होगा ऑर्डर उसका रिप्रेजेंटेशन कहां पे करेंगे, y एक्सिस पे, ठीक है। हमने यहाँ पे x को पहले कंसीडर किया, y को बाद में कंसीडर किया है, इसलिए x के जो भी एलिमेंट आएंगे कहां पे आएंगे, x एक्सिस पे। देखिए हमने x एक्सिस बनाया यहाँ पे 1 2 3 अप टू 6, हमने 6 तक नोट कर लिया। ऐसे ही y में 2 एलिमेंट्स हैं, तो y के एलिमेंट में कहां हम कंसीडर करेंगे, y एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो अब क्या करना है, इन पॉइंट को देखना कहां मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस गिवन पॉइंट में, जैसे कि हमारे पास जो पॉइंट्स हैं 2 4 y एक्सिस पर 2 को हमने कर लिया और 4 को कर लिया, इनको फर्स्ट करेंगे, अदर पॉइंट को इग्नोर करेंगे अभी। ऐसे ही x के लिए x के तीनों पॉइंट है 1 3 एंड 5, 1 ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो हमें क्या करना है, ध्यान देंगे जो वर्टिकल एक्सिस है वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है
और जो हॉरिजॉन्टल है वहां पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट्स हैं 1, 3 एंड 5। तो इस चूंकि एक्स एक्सिस कैसा है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे जो डॉटेड पॉइंट्स हैं वहां से हमें क्या करना है वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है जो y एक्सिस का पैरेलल होना चाहिए। तो ठीक है, वो डॉटेड हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, स्ट्रेट रखना है उसको, ऐसे ही यहां से कर लेंगे, ऐसे ही यहां से कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये जो हॉरिजॉन्टल था वहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए। ऐसे ही जो वर्टिकल लाइन पर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं 2 एंड 4 और वो चूंकि वर्टिकली है इसलिए हमें वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है डॉटेड में। तो हमने यहां से ड्रॉ कर लिया जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसे यहां से ड्रॉ कर लिया। हमें ड्रॉ वहीं से करना है जो गिवन पॉइंट्स हैं, अदर पॉइंट से नहीं, उसे अभी इग्नोर करना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद इन लाइंस ने कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक तो इंटरसेक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। इस तरह से हमारे पास टोटल मिलाकर जो इंटरसेक्टेड पॉइंट हैं वो 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पे इनके क्रॉस प्रोडक्ट में कितने पॉइंट थे, कितने मेंबर थे, 6 ही थे। तो इस तरह से हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 6 एलिमेंट उनके रिटेन या जो थियोरेटिकल सिस्टम था वहाँ भी था और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया यहाँ भी 6 पॉइंट आ रहे हैं। तो एक्चुअली यही पॉइंट्स क्या होते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो भी पॉइंट्स हैं ये किस एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें जो पॉइंट मिले हैं वो एक प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट क्या होगा उसको राइट कर देना है जो इस पॉइंट के लिए 4 और 1 से क्रॉस हो रहा है। तो x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में, तो 1,4। ऐसे ये पॉइंट की बात कर रहे हैं तो 1,2। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं 3,4। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं 3,2। लाइक एज यहाँ भी 5,4 और यहाँ पे 5,2। इस तरह देखिए यही सारे पॉइंट यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ सीख लिया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान देंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जब आपके पास 3 सेट्स अलग अलग गिवन होगा देन हम कैसे उनके बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट या उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम उनमें से किसी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले से लास्ट में करना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे 3 सेट्स कंसीडर कर लिए हैं A, B एंड C। तो अगर फाइंड करना है A क्रॉस B क्रॉस C, इसे फाइंड करना है तो सबसे पहला काम फर्स्ट 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना, देन C से, ठीक है। तो एट फर्स्ट में फाइंड करना है A क्रॉस B, राइट। तो हमने यहाँ नोट किया सिंस A क्रॉस B, तो ठीक है A और B की वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे 1, -1 क्रॉस 0, 2। तो एट फर्स्ट इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इसमें नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट कितने होंगे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो दो एलिमेंट कंसिस्ट करने के लिए फाइनली एक ऑफ में जो आएगा वो क्या होना चाहिए 2 जा 4 एलिमेंट। यहाँ से 4 एलिमेंट हम फाइंड कर लेंगे। देखिए सीक्वेंस करेंगे 1 का दोनों से, देन -1 का दोनों से कॉम्बिनेशन। यहाँ पे लिया 1, 0, 1, 2, -1, 0 एंड फाइनली -1, 2, राइट। एक क्रॉस तो हमने फाइंड कर लिया। फाइनली हम पहुंचना है क्रॉस C 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ करेंगे देयरफॉर नाउ A क्रॉस B क्रॉस C। हम यहाँ पे इसको ऐसे ही राइट कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का हमने पहले फाइंड किया हुआ है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, a क्रॉस b की वैल्यू जो हमें यहां मिला हुआ है उसको नोट कर लेंगे यहां पे 1, 0, 1, 2, -1, 0, -1, 2। ठीक है, हमने a क्रॉस b को नोट कर लिया। क्रॉस c, तो क्रॉस अब c की वैल्यू या सेट c नोट कर लेंगे यहां पे। ये हमारे पास a, b। अब यहां पे जो प्रोसीजर दो सेट के लिए होता है एग्जैक्टली वही प्रोसीजर हम यहाँ पे 3 सेट 4 सेट जितने भी सेट यहाँ पे ऐड कर दिए जाए आगे, ऐसे ही यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। तो उसको जो प्रोसीजर यहाँ पे है, पहले दो सेट का फाइंड किया, देन 3 सेट का, देन 4 सेट का, इस तरह से चाहे जितने सेट का करना हो हम फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ देखते हैं, दिस इज a क्रॉस b एंड दिस इज c। अब a क्रॉस b का c के साथ अगेन कार्टेशियन निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो पहले है सेट उसके सभी एलिमेंट का बाद वाले सेट के साथ कॉम्बिनेशन फाइंड करना जितने ही पॉसिबल हैं। ठीक है, तो पहले इसका ये एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और सी में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके साथ कॉम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे a क्रॉस b फाइंड करने के लिए क्या था, वहां पे 1 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन दो एलिमेंट के साथ आता था। ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स दो ऑलरेडी हैं, एक और एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा तो 2 and 1 3, मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन फाइंड होगा हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 1, 0। अब इस एलिमेंट का a के साथ हो रहा है ना, तो यहाँ पे a इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसी का सेकंड b के साथ करना है, सॉरी, तो 1, 0, b हमने फर्स्ट एलिमेंट का दोनों साथ कर लिया, ऐसे सेकंड एलिमेंट का दोनों साथ, तो 1, 2, a, 1, 2, b, ऐसे थर्ड एलिमेंट के साथ -1, 2, a, -1, 2, b। ठीक है, देखिए क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट थे, यहाँ पे 2, तो 4 2 जा 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 8 आना चाहिए, अदरवाइज रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6। अभी दो एलिमेंट छूट रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे फाइनली इस एलिमेंट का छूटा हुआ है, फिर से रख कर यहाँ पे -1, 0 का a के साथ, -1, 0 का b के साथ। क्योंकि किसी सेट में एलिमेंट्स को लेफ्ट राइट कहीं भी शिफ्ट कर किया जाता है। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट या कोई चेंज नहीं आती है आंसर में। ठीक है ना, इस तरह से 8 एलिमेंट हमने फाइंड कर लिए। तो ये फिर होता है दो एलिमेंट के बाद सॉरी दो सेट के बाद आपको 3 सेट का फाइंड करना है, 4 सेट का फाइंड करना है, या उससे भी आगे बढ़ाते जाइए। तो रूल यही होता है, सबसे पहले दो सेट का, देन नेक्स्ट सेट से, देन नेक्स्ट सेट से, इस तरह से उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का कैसे हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है और यहाँ से हमें क्या करना है, बहुत जल्दी से रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, हमारे पास अगर दो सेट्स अवेलेबल हैं तो दोनों को नोट करेंगे अलग अलग डायग्राम के थ्रू। ठीक है, हर डायग्राम में क्या किया, एक सर्कल बनाया, एलिप्स बनाया, वहाँ पे जो अगर हमें x क्रॉस y फाइंड करनी है, x क्रॉस y, तो पहले वाले एलिमेंट में क्या करेंगे, x की वैल्यू मतलब सेट ऑफ x में जितने भी एलिमेंट सबको नोट कर दिया, x y z। ऐसे ही y सेट है हमारे पास, उसमें a एंड b दो एलिमेंट्स हैं, तो y में दोनों को नोट कर लिया। अब क्या करना है, हमें एरो डायग्राम बनाना है यहाँ पे, और उसमें कॉम्बिनेशन मतलब एरो किसको किसको कनेक्ट करना है। तो चूंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं सबको फाइंड करना होता है, तो जस्ट वही काम हम यहाँ करेंगे। हमें इसके सभी एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब अगर हमने x लिया तो x का a के साथ भी होना चाहिए
और x का b के साथ भी होना चाहिए। इस तरह से पहला एलिमेंट क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, x कॉमा a, दूसरा एलिमेंट x कॉमा b, ऐसे होता है ना। तो जो डायग्राम से दिख रहा है दोनों एलिमेंट हम यहां से देखकर तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वही काम y का भी होता है इन दोनों से, तो y से भी क्या करेंगे, y से भी यहां निकाला ये, ठीक है। ऐसे ही y का b के लिए भी, तो यहां से भी y का, ठीक है, मतलब x का भी दोनों से, y का भी दोनों से, ऐसे ही z का दोनों से। तो यहां से क्या करेंगे, z यहां से देखिए दिख रहा है, फिर यहां से भी z के लिए, ठीक है। मतलब इस तरह से मैं लिख रहा हूं, यहां से जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, सबका y के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ कनेक्टिविटी बनी हुई है। x का भी a और b के साथ हो गया, x a x b, y का a और b के साथ y a एंड y b, z का भी दोनों साथ z a एंड z b, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो बननी चाहिए जो यहाँ पे बन रहा है। इस तरह से हम किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डायमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो इसको भी आप देख लें।